ओम शांति। 22/7/2026। गीत है जाग सजनिया जाग। किसको जगा रहे हैं बाबा? सजनिया। बाबा तो कहते हैं तुम मेरे क्या हो, सब बच्चे हो। और जगा किसको रहे हैं? सजनी। बाबा ने क्या बताया? सजनी अर्थात जो सजना कैसे होता है? श्रृंगार करना और सजना एक ही बात है ना। तो बाबा ने कहा है जिसको अभी सजना है, सजनी है अभी, तो उसको क्या कर रहे हैं बाबा? जगा रहे हैं। घर में भी पहले पहले दिन शुरू होता है तो पहले कौन जागता है? बच्चे जागते हैं या माँ जागती है? माँ जागती है पहले पहले, बच्चे तो बाद में। तो जाग सजनिया जाग। जागने में और सोने में फर्क क्या होता है? हद में। सो रहे हैं आप, उस समय आपको स्मृति होती है मैं कौन हूँ? होती है स्मृति। क्या मेरा लक्ष्य है, मैं कहाँ पर हूँ, कुछ भी स्मृति रहती है। तो जो बेहद में अज्ञान की नींद में सो रहे हैं उनके जीवन में क्या है? कोई लक्ष्य नहीं है। सारा ब्राह्मण परिवार कैसे चल रहा है? एक टाइम लाइन उनको दी गई, यहाँ तक, फिर धीरे धीरे कुछ नहीं मिला तो क्या करते गए? धीरे धीरे विश्रामपुरी में जाते गए। भक्ति मार्ग में चलना अर्थात क्या होता है? भक्ति में कोई चिंता होती है क्या उनको? एक नियम प्रमाण चलते रहते हैं, नेमीनाथ की तरह अपना पूजन भजन करते हैं और शरीर छोड़ देते हैं। तो कहेंगे जागृति है। जिनके बड़े बड़े सपने होते हैं चाहे लौकिक पढ़ाई में भी, तो वो कैसे होते हैं? उनको जगाना पड़ता है ना, उनको अपने आप को क्या करना पड़ता है? उमंग उत्साह में रखना पड़ता है, क्योंकि टाइम एक लिमिट का है और उनको उसी समय में पूरी तैयारी करनी है। पेपर आने वाला है तो उनको क्या होना होता है? अलर्ट होना पड़ता है। और बाबा किसको जगा रहे हैं? बच्चे तो बाद में उठेंगे, जो तुम्हारी रचना है वो बाद में, लेकिन तुमको कहाँ जाना है? अपने साजन के साथ साथ पहले पहले विष्णुपुरी में ट्रांसफर होना है। फोन में भी भक्ति मार्ग समाप्त हुआ अर्थात क्या हो रहे हैं? ये जागते जा रहे हैं। जितना जितना होश आ रहा है, तो जागृति अर्थात आत्मिक स्मृति माना क्या है? ये हमारा होश है। देहभान में रहना माना जैसे नींद में है। रूहानी बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने यह गीत सुना। इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। यह गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो। ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया है ना। जो कुछ बीता वह तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। बाप ने सुनाई है तो जितनों ने भी सुनी सबको जान जाना चाहिए। लेकिन तुम बच्चे अभी जाग गए हो। तुमको क्या नॉलेज आ गई? ड्रामा का राज क्या है? जो ड्रामा दिख रहा है प्रैक्टिकल में वो तो सभी ब्राह्मणों को दिख रहा है, लेकिन जो नहीं दिख रहा उसी को क्या कहेंगे? ये कोई रहस्य है जो दिख नहीं रहा लेकिन प्रैक्टिकल में कर्तव्य चल रहा है। यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं। धीरज किस लिए दिया जाता है? धीरज क्यों देते हैं किसी को? कोई हार रहा हो, कोई उसको अपने मेहनत का रिजल्ट ना मिल रहा हो, सिर्फ नई बातें मिलने से पूरा काम तो नहीं होता। नई बातें तो पहला स्टेप है कि क्या है तुम्हारी बुद्धि में, कुछ नवीनता है, तुम कुछ नया करो जो दूसरे ब्राह्मण नहीं कर पा रहे। तो बाप बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे अब नई दुनिया में चलना है। बुद्धि में तो क्या आ गया? पहले पहले बातें तो आ गई नई। सारी बातें कैसी हैं? पुरानी बातें भी हैं तुम्हारी बुद्धि में, बोला ना पीछे। जो पास्ट हुआ है ड्रामा वो तुम्हारी बुद्धि में है, लेकिन सिर्फ नई बातें जानने से नहीं। धीरज दे रहे हैं किस लिए? कि अब नई दुनिया में चलना है, तो पुरानी बातों को भूल जाओ। यह वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है यह सब खत्म होनी है।
वहाँ भक्ति मार्ग का भी चिन्ह भी नहीं रहता। वहाँ तो भक्ति का फल मिल जाता है। जो भी वेद अर्थात जो जानकारी देने वाले हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में भी है ना चैतन्य, वेद, इनकी बुद्धि में क्या है, बहुत सी जानकारियां हैं। शास्त्र अर्थात शासन करने वाले हैं, किन्हीं न किन्हीं को अपने अंडर में रख रहे, किस आधार से, ज्ञान जल के आधार से। तो नई दुनिया में तो क्या होता है, ये जो भी तुमने शास्त्र, तुम भी तो कहीं ना कहीं शासन किया है किन्हीं ने तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी बुद्धि में भी क्या है, कुछ ना कुछ विद अर्थात जानकारी है। लेकिन वहां क्या है, भक्ति का फल। भक्ति का फल क्या है, भक्ति का फल क्या होता है, ज्ञान, और ज्ञान का फल वैराग्य, और वैराग से क्या होता है, सद्गति होती है। तो ये तो हो गई भक्ति, शास्त्र पढ़ना, जानकारियां इकट्ठी करना, नई नई जानकारियों को बुद्धि में भरते जाना। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वह जास्ती करेगा। भक्ति में जिसने बहुत ताकत लगाई है, तो जब ज्ञान मिलेगा तो संस्कार तो वही है ना आत्मा में, उसकी जो प्यास है परमात्मा मिलन की, तो उसको जो रास्ता मिलेगा उसमें क्या देगा, अपना पूरी ताकत देगा। तुम जानते हो हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है, जरूर ज्ञान में भी वह तीखे जाएंगे, तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाएंगे। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है, देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है। कर्म करते हुए बाप को याद करना है। देही अभिमानी हो गए अर्थात सब कर्म छूट गए, अब अगर कर्म में आ रहे हैं तो वो अवस्था नहीं है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, देहधारी भी होना है, किस लिए, कि तुमको कर्म करना है। देह बिगड़ तो कर्म कर न सके। यह तो ठीक है, बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझे। देह को भुला देने से काम नहीं होगा, कर्म तो करना ही है। इसका अनुभव आया बीच में। हाँ, क्या कहते थे कि अगर तुम्हारा मन कैसा हो जाए, अमन हो जाए, तो तुम खाएंगे कैसे। तो बात तो सही है, फिर खाने की दरकार भी नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ भी फिर वही आया कि अगर देह को भूल जाएंगे तो काम कैसे करेंगे। ऐसा अनुभव है किसी को, पॉइंट में टिक के पूरी तरह से पॉइंट की महसूसता और काम भी चल रहा है कोई अनुभूति करने वाला। असंभव लगता है या लगता है हो सकता है ऐसा भी, असंभव, संभव, संभव, बहुत आसान। और यहाँ क्या कह रहे हैं, कर्म तो करना ही है, बाप की याद में बहुत मजा है, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए, तो भोजन तो करते ही आते हैं। कोई ऐसा है दुनिया में भोजन नहीं करता हो। ब्राह्मणों की दुनिया में बोलना क्यों पड़ रहा है बाबा को, ये तो छोड़ने के लिए बोलना पड़ता है कि छोड़ना तो पड़े। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, पेट को भोजन तो चाहिए। तो क्या आदि में भोजन नहीं खाते थे, क्या लगता है आपको इस पॉइंट से, किसको बोल रहे हैं, पेट को भोजन तो चाहिए, तो उसने छोड़ दिया क्या जिसको बोल रहे हैं, नहीं छोड़ा, तो बोल क्यों रहे हैं कि भोजन तो चाहिए। ये तो उसको समझाना पड़ता है, जैसे आप लोग फास्टिंग करते हो अच्छे से, तो आपको समझाते हैं हट मत करो, थोड़ा बॉडी को भी चाहिए, समझाना पड़ता है ना। कब, जब हफ हफ करते हो तब कोई ऐसा बोलता है कि भोजन तो चाहिए, यही ले ही रहे हो भोजन। तो एक मुरली में क्या बोला बाबा ने, क्या किया, इनका सब कुछ खाना पीना बंद करा दिया। फिर क्लैरिफिकेशन आया, इसका नहीं इनका। तो जो भी योग बल वाले होंगे उनका क्या करेंगे, सब कुछ छुड़ा देंगे। तो आदि में क्या हुआ, आदि सो अंत ही हुआ होगा ना। ये वाणी चली तो तभी है, अभी थोड़ी चली है कोई, तो तब भी क्या हुआ होगा। हाँ मना, ये आत्मा की सतो प्रधानता को जिन्होंने टच किया है तो उनको दरकार है। तो उनको देख देख के कि ये भट्टी में पड़े हैं, और भी भट्टी में पड़े थे, तो बाबा ने क्या बोला, तुम्हारी ड्रेस ही कैसी हो गई, सफेद ड्रेस हो गई है। तो जो बाकी हैं जिनको ये समाचार मिलते हैं उनको क्या प्रेरणा आएगी
कि ये भोजन वोजन नहीं चाहिए, तो बाबा को उनको बोलना पड़ रहा है कि तुमको तो क्या करना है, कर्म भी करना है, तुमको सेवाएं भी करनी है। तो ऐसे देह को भूल जाओगे, भोजन वोजन छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि अपना अपना अनुभव होता है ना। जिसने अनुभव नहीं किया इस चीज का कि बिना भोजन के भी देह बहुत बढ़िया कर्तव्य करती है या एकदम गिर जाती है, ऐसा होता है कभी? लेकिन अगर अनुभव ही नहीं किया तब तक क्या लगता है? दुनिया वाले क्या बोलते हैं, या जो नए नए होते हैं उनको क्या लगता है, हम खाना नहीं खाते, हम रोटी चावल ये सब नहीं खाते तो हमको चक्कर आते हैं। आते भी होंगे उनको। तो जैसी उनकी समझ है उस अनुसार बॉडी भी क्या करती है, रिएक्ट करती है। तो बाबा को कहना पड़ रहा है क्या, कि पेट को भोजन तो चाहिए, देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं। भल अपने को आत्मा भी समझें, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं। भल समझें हम आत्मा अविनाशी हैं, यह शरीर विनाशी है, परंतु यह समझने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। क्या करना पड़े? कितना सुंदर है संकल्प, मैं आत्मा अविनाशी हूँ और ये शरीर विनाशी है। ऐसा तो भक्ति मार्ग वाले जानते ही हैं। जो भी तप करते हैं, त्याग करते हैं, शरीर को कितना कष्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन उससे विकर्म विनाश नहीं होंगे। कहते भी हैं पुण्य आत्मा पतित आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मेरा यह शरीर है। यह तो कॉमन बात है, ये कोई छोटी मोटी बात है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा यह शरीर है। बाबा क्या कह रहे हैं, ये तो एकदम कॉमन बात है, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी है, उपनिषदों में है, शास्त्रों में है, गीता में लिखा हुआ है। मूल बात बाप समझाते हैं कि मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना है, देह को खिलाना भी है। देह बिगड़ तो कुछ कर नहीं सकते। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आते हो। कर्म करते हुए भी अपने माशूक को याद रखना है। उस माशूक का किसी को पूरा पता नहीं है। इसीलिए चाहे आत्मा का कितना भी परिचय हो, कितना भी मेहनत की हो, लेकिन एडिशन क्या हुआ है संगम पे, वो जो है जैसा है तुमने उसको उसी रूप से जाना, और फिर उससे आगे की बात, हमको वैसा बाप समान बनना है। उस माशूक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है, और उनकी याद से विकर्म विनाश होंगे, यह कोई नहीं समझते। तुम बच्चे अभी नई बातें सुनते हो। तुम जानते हो अभी हमें घर जाने का रास्ता मिला है। अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं तो जरूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर बैठे। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते। कितने भी यज्ञ तप आदि करते, माथा फोड़ते रहते हैं, सदगति को पा नहीं सकते। यज्ञ तप करना तो अच्छी बात है ना, इसमें माथा कैसे फूट जाता है? कभी किसी यज्ञ करने वाले को देखा है हद में कि वो अपना माथा फोड़ रहा हो वो यज्ञ कुंड में? ऐसा देखा है कभी? माथा फोड़ते रहते हैं, माथा कैसे फूट जाता है? कभी देखा यज्ञ करने वाले माथा फोड़ते हो अपना? नहीं देखा। बाबा वो कैसी बातें करते हैं? माथा फोड़ता कौन है? कोई पगला जाता है तो क्या करता है, दीवार से सर पटकते हुए देखे ना, कहते हैं पागल हो गया। क्यों ऐसा करता है? हाँ, कुछ मिल नहीं रहा करने के लिए, टाइम पास कर रहा है अपने आप को। माना यहाँ पर क्या है, इसी को क्यों कोसता है? जो टॉर्चर होता है, कोई अपनी बुद्धि को ही क्यों पटकता है, इसको क्यों सजा देता है? हाथ नहीं पटकता, पैर नहीं पटकता, किसको सजा देना चाहता है? आत्मा को टॉर्चर। आत्मा कहाँ निवास करती है? ब्रेन में ही निवास करती है। और जब अति के संकल्प चले तो सिर पकड़ के बैठ जाते हैं ना। हाथ कहाँ जाता है? बहुत ज्यादा संकल्प चले तो दर्द कहाँ होता है? सर में दर्द होता है या पैर में होता है? सर में दर्द होता है। और जब लगातार किसी के निरंतर चलते ही रहें तो क्या करेगा? जैसे डिप्रेशन में चला जाता है तो कहाँ से परेशान है? अपने संकल्पों से परेशान है। किया क्या? यज्ञ भी किया। यज्ञ माना स्वाहा,
और फिर दूसरा तप, तप भी किया है जितनी बुद्धि में समझ थी, और यज्ञ किया। तो बाबा ने एक कंट्रास्ट कर दिया कि उनके होते हैं मटेरियल वाले यज्ञ, जिस्मानी यज्ञ, तो क्या अर्पण करते हैं वहां पे। कहते हैं हम सालों साल ज्ञान में चले, रोज क्लास करते हैं, और ये धारणा है कि वो ये सब क्या है, नई बातें पता चली, तप किया है, शरीर को कुछ ना कुछ तप आया है, लेकिन इतना करने के बाद माथे को क्यों पीछे पड़ गए। उसने क्या किया, मन बुद्धि से जो संकल्पों का त्याग करना चाहिए वो त्याग नहीं कर पाए। गीता में भी लिखा है, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। कैसे योगी कहला सकता है जिसने क्या नहीं किया, संकल्पों का त्याग नहीं किया। तो वो अपने को सजा देते हैं कि सब कुछ किया, शरीर को तो हमने लगाया, धन भी लगाया, तन भी लगाया, लेकिन मन को स्वाहा नहीं कर पाए, वो तप नहीं कर पाए जो सबसे ऊंचा तप है। फिर माथा फोड़ते रहते हैं, सदगति को पा नहीं सकते, इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते। सदगति अर्थात जीवन मुक्ति। कोई टॉर्चर भी होते हैं तो क्या करते हैं, अपना अंत कर लेते हैं, गति कर लेते हैं। गति माना मुक्त हो जाए। अब शरीर रहते तो सुख मिल नहीं रहा, तो शरीर को हटा दें तो क्या हो जाए, शायद आत्मा शांत हो जाए। फिर हो जाती है, क्या कहते हैं बाबा, हाँ, और ही जास्ती भटकती है, क्योंकि उसने क्या किया, ये सृष्टि का नियम नहीं है जीव घात करना, तो उसने क्या किया, प्रकृति के नियम का उल्लंघन किया। इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते, यह भी समझना चाहिए। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है, इसलिए मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो, कल की बात है। सोचो, वो इस दुनिया से उस दुनिया में नहीं जा सकते, क्योंकि मुरलियों में क्या पढ़ लिया उन्होंने, अभी तो इतने इतने वर्ष और लगेंगे नई सृष्टि को स्थापन होने में, तो कैसे जाएं, तब तक हम रहेंगे ही नहीं। उनको ये विश्वास हो गया। और तुम क्या कहते हो, कल की बात है, भारत तो स्वर्ग था, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा ना सके, तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो ना सके। कितना भी प्रयत्न करें, धन खर्च करें, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वह मिल ना सके। यहाँ तो पुरानी दुनिया के सुख हैं, तो कैसे खरीदे जाते हैं। धन खर्च करो तो क्या मिलेगा, सुख के साधन मिलेंगे, तो उनके लिए क्या है। और वहां पर जो सुख है वो कैसा सुख है, वो क्यों नहीं मिल पा रहा बाकियों को, धन खर्च करके। क्योंकि जिनको मिला है उनको कैसे मिला है, उन्होंने पुरुषार्थ करके। बाबा क्या कहते हैं, तुमने अपने ही तन मन धन से अपने लिए क्या किया, सुख शांति का राज्य स्थापन किया। तो वैसा सुख और कोई धर्म वाले को मिल ही न सके। किसी को हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, और धर्म वाले हैं तो क्या करेंगे, मुरली की पूरी बातें मानेंगे, आत्मा को सतो प्रधान बनाएंगे, तो शरीर को नहीं, तो आधी यात्रा कर पाएंगे ना, कहाँ तक पहुंचेंगे। धर्म पिताओं की कलाएं कितनी दिखाते हैं, द्वापर युग से आए तो 8 कला तक ही पहुंचेंगे ना। तो हेल्थ है तो क्या नहीं है, वेल्थ है, संगम पे मान लो बहुत अच्छी हेल्थ है, लेकिन क्या नहीं है, वो ज्ञान रतन बुद्धि में है ही नहीं कि ये हेल्थ को क्या करें, इस आयु को कैसा करें, लंबा कर दें। वर्तमान समय हेल्थ है, कल को कोई परिस्थिति आई, रहे ना रहे, कोई गारंटी तो नहीं है। किसी को वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी, यह है ही दुख की दुनिया। जबकि जिनके पास बहुत पैसा होता है तो क्या समझते हैं, हम अपनी हेल्थ को कैसा रख सकते हैं, समझते नहीं है ऐसा। दुनिया में बहुत पैसे वाले होते हैं तो क्या कहते हैं, अरे खाते पीते घर के हो, तो खा खा के पी पी के उनको हेल्थ मिल जाती है। उनकी बीमारी कोई बड़ी व्याधि आ जाए तो धन से ठीक होती है। तो ये बाबा क्या कहते थे, ये जो बीज है वो कैसा हो गया, सड़ गया है, तो शरीर रूपी वृक्ष है वो भी कैसा होगा, बीज को सतो प्रधान बनाया ही नहीं। तो हो सकता है ऐसा कि ये जो झाड़ है, ये जो शरीर रूपी वृक्ष है, ये एकदम सात्विक बन जाए। यह है ही दुख की दुनिया। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्माएं जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है,
तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। बाप जानी जाननहार है ना, इसका मतलब यह नहीं कि सबके दिलों को जानता है। यह कौन है, कितना समझाते हैं। बाबा जानी जाननहार है किस हिसाब से? बाबा ने क्या बताया? ऐसे नहीं कि बाबा क्या करते हैं, सबके दिलों को जानते हैं। ब्राह्मण होते हैं ना बहुत अच्छे, कहते बाबा तो कहते हैं कि तुम जो भी भूल करो बाबा को क्या करो, अपना पोता मिल दे दो। बाबा वो क्या समझते हैं अमृत वेले, बाबा तो सब जानता ही है हम क्या क्या करते हैं, तो इसलिए वो कैसे हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं है। यह कौन है, कितना समझाते हैं, यह कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, मैं हर एक का यह ख्याल क्यों बैठ करूं। सोचो, बच्चे कितनी अंधश्रद्धा में चलते रहते हैं। भक्त नहीं है, क्या है ये, बच्चे हैं, फिर भी किस ख्याल में कि बाबा तो सब जानते ही हैं, तो मैं क्यों ख्याल बैठ करूं। हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परमपिता परमात्मा को याद करना है, इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी तो जरूर बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी यह दुर्गति हुई। अब तुमको बाप को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को तो शंख आदि नहीं है, यह ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं। तुम भी यह ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो। तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। वो सभा अलग है, बड़ी सभा, जिसमें तुम क्या देते हो, ज्ञान देते हो, वहां क्या लगाना पड़ता है, लाउड स्पीकर। और यहाँ ये सभा अलग हो गई, यहाँ तुमको बैठकर क्या करना है, बाप को याद करना है, इसलिए तुमको लाउड स्पीकर की, क्योंकि सभा कैसी होगी याद करने वालों की, छोटी सभा होगी, और ज्ञान सुनने के लिए तो बहुत भीड़ होती है। यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना। तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सुनने में आए। और ये लाइन दोनों को एक साथ क्यों जोड़ा? लाउड स्पीकर की बात तो पहले हो गई थी, फिर क्या बोला? यहाँ तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश हो। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना, तो क्या होगा? सर्वशक्तिमान को याद करने से आत्मा में क्या भरेगी? जो पाप कर्म है वो भस्म होते जाएंगे और आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिमान बनेगी। और ये क्या कर रहे हैं? बाबा ने ये बताया कि तुम ऐसा ऐसा करो, और तुम क्या करते हो? लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सुनने में आए। बाबा तुमको मास्टर सर्वशक्तिमान बनाना चाहता है कि तुम्हारा वाइब्रेशन क्या हो, दूर दूर तक जाए, आत्माएं क्या हो, रूहानी ताकत से खींची आए। वह भी आगे चल काम में आएगा। तुमको सुनाना यह है कि मौत सामने है, अभी सबको वापस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, गीता में भी लिखा हुआ है। महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? पांडव भी गल मरे, एक साथ हुआ। एक तरफ लड़ाई और एक तरफ तुम्हारी कर्मातीत अवस्था। तो कर्मातीत अवस्था की निशानी शरीर भी कैसा होना चाहिए, सतो प्रधान, तो उसको क्या करना पड़े, रिजुविनेट। तो निशानी दिखा दी। एक तरफ महाभारत लड़ाई लगी, फिर क्या हुआ? पांडव ऊंची स्टेज पे जाके गल मरे। बाप समझाते हैं पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड भी खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता नहीं। तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं। बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा सर्व का सदगति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? पहले पहले आते हैं तो क्या पुकार लगाते हैं? क्योंकि सुख प्राप्त करने का उन्होंने पुरुषार्थ किया।
जो भी बाहरी सुख होते हैं उसके लिए धन खर्च किया, धन बहुत कमाया, लेकिन क्या हुआ? वो कमाई करने में भी आत्मा की शक्ति तो क्षीण हो रही है ना, और एक लिमिट की शक्ति है उसमें। जब पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो अब क्या बोलेगा? निद्रा है मतलब क्या होता है? सारा दिन मेहनत करते हैं, फिर शाम को क्या चाहिए? शरीर को भी और मन को भी रेस्ट चाहिए। रेस्ट अर्थात शांति। शांति में कोई कर्म नहीं करना होता। तो पहले पहले आत्मा को शांति चाहिए। शांति धाम आत्माओं का घर है ना। घर किसको याद नहीं रहेगा? भले कहाँ चला जाए, विलायत में चला जाए, लेकिन जहाँ पला बड़ा है वो घर उसको याद तो रहेगा ना। तो अगर तुम भी कहाँ के वासी हो, शांति धाम के वासी तो सबको बनना है, लेकिन तुमको बाबा क्या कहते हैं? तुम असल शांति धाम के वासी हो। ये तुम्हारे लिए नकल है, इसलिए तुमको ये पुरानी दुनिया भासती है जैसी सबको भासती है, तुम्हारी दिल ही नहीं लगती। तो ये निशानी किस बात की है? कि तुम असल शांति धाम के वासी हो। विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं इनको अपनी जन्मभूमि में ले जाएं। तुम्हारा भी अभी कौन सा समय है? अंतिम समय है। जीते जी मरने का एक ही बार चांस मिला, बाकी तो हर जन्म में अपनी इच्छा से मरे, क्या पता कैसे मरे, लेकिन ये एक जन्म है जहां तुम जीते जी बाप की श्रीमत पर स्वाहा होते हो, मरते हो। तो अभी हो कहाँ तुम? अपने घर में हो या विलायत में हो? रावण के अभी अपने घर में है, अभी रावण राज्य में बैठे हैं। तो ये कौन सा है? पराया देश। इसलिए बाबा कहते हैं ना, दूर देश का रहने वाला कहाँ आया है तुमको लेने? पराये देश में। तो ये तुम्हारा पराया देश है और यहाँ तुम शरीर छोड़ दो तो क्या करना पड़े? मिसाल दिया ना, जैसे विलायत में कोई मरता है तो क्या चाहते हैं? इनको अपनी जन्मभूमि में ले जाएं। तुम्हारा इस असली जन्म कहाँ हुआ था, वहां उनको ले जाएं। तो ये रस्म कहाँ पड़ी? रावण राज्य में तुम थे, तुमने अपनी मेहनत से क्या किया? इस पुराने शरीर को त्याग दिया। बाप की ड्यूटी है तुमको अपने घर ले जाए। यह अगर सबको पता होता कि भारत सर्व के सदगति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, तो उनको बहुत मान देते। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाए, अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं। जो सबको सुख शांति देने वाला है, उनका नाम निशान ही गुम कर दिया। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे तुम जानते हो? शांति धाम में शांत रहते हैं, सुख धाम में सुख है। शांति धाम की जगह अलग, सुख धाम की जगह अलग। जगह प्रैक्टिकल में होती है या हवा में होती है? इसलिए प्रश्न उठता है ना, तुम बच्चे शांति धाम को कहाँ उतार लोगे? इसी सृष्टि पर, और इसी सृष्टि पर तुम दुख धाम में थे, इसी सृष्टि पर शांति धाम आ गया, फिर इसी सृष्टि पर क्या हुआ? सुख धाम उत्तम। माना तुम सुखी हुए तो सुख धाम, तुम शांति में टिक गए तो शांति धाम। भले संगठित रूप में हो, लेकिन यहाँ कंट्रास्ट कर दिया। शांति धाम की जगह क्या है? अलग। इसलिए बाबा को कहना पड़ता है, बाप कितना माइल्स ऊपर से आते हैं और सुखधाम की जगह अलग। यह तो है ही दुखधाम। सबको इस समय दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं। कैसा सुख है ये? सुख तो दुनिया वाले कहते हैं हमें तुम्हारे से ज्यादा सुख है। उनको तरस आता है तुम्हारी दिनचर्या देख के, रहन सहन देख के। क्यों ऐसा? जो उन सुख, उनके लिए जो सुख की परिभाषा है वो कैसी है? जो सुख मिला और थोड़ी देर के बाद समाप्त। खाने पीने का सुख है, कितनी मिनट का सुख होता है? 5 मिनट, 10 मिनट, इससे ज्यादा कोई ले सकता है? 15 मिनट। सारे दिन में कुल मिला के भी करेंगे तो भी मिनटों में ही होगा, घंटों तो नहीं सुख लेंगे, ले ही नहीं सकते। तो क्या उनको सुख, कौन से सुख की आदत पड़ी हुई है? जो अभी अभी है और फिर विनाश हो जाए। और अगर ना मिले तो क्या हो जाए? अगर वो सुख ना मिले तो क्या हो जाएगी हालत? कैसी खराब हो जाएगी? तो ऐसा सुख तुम्हें चाहिए नहीं। तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं जहाँ 21 जन्म कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा। नाम ही है सुखधाम। कितना मीठा नाम है। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है।
अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा यह शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे। इसको आत्मा अभिमानी कहा जाता है। जो यहाँ आत्मा अभिमानी बने हैं उनका क्या होगा? स्मृति होगी कि हम आत्मा अभी ये शरीर छोड़कर दूसरा लेंगे। इसको आत्मा अभिमानी कहा जाता है। तो आत्मा अभिमानी तो सब होते हैं, लेकिन उसमें भी अपने अपने क्या है, सबको तो ये साक्षात्कार नहीं होता ना। यह है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे न सके। रूह को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं। हर 5000 वर्ष बाद देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब तुमको रोशनी मिली है। तुम अज्ञान नींद से जागे हो। नींद में होते हैं तो स्वप्न देखते हैं। तुम अज्ञान नींद से जागे तो तुमने क्या किया? भविष्य के लिए स्वप्न देखना बंद कर दिया। भक्ति मार्ग की नींद से जागे और ज्ञान मार्ग में यात्रा शुरू की तुमने। सभी सजनियों का साजन है एक बाप। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ, गुरुओं का गुरु भी हूँ, सुप्रीम टीचर हूँ। सर्व गुरुओं का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। कहते हैं बच्चे मैं सर्व की सदगति करता हूँ। गति के बाद सदगति होती है। बाप ने समझाया है हर एक की आत्मा को वापस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का बहुत थोड़ा पार्ट है, आए और गए। जैसे मच्छरों माफिक जन्मे और मरे, ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते हैं। बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता सुख शांति का। बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं। बाप तो है निराकार, वह भी इस मुख से आकर समझाते हैं। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंच ऊंच बनाते हैं। कितना दूर दूर जाते हैं तीर्थों पर, मेले पर। यादगार कहाँ का है? शिव बाबा के मंदिर, शिव के मंदिर, देवियों के मंदिर क्या करते हैं? ऊंची पहाड़ों पे बनाते हैं और फिर भक्त क्या करते हैं? चढ़ाई चढ़ते हैं, यात्रा करके जाते हैं। यादगार कहाँ का है? संगम पे क्या होता है? बाप कहाँ बैठा होता है? एकदम ऊपर अमर लोक में। वो कहता क्या है तुमसे कि अमर लोक की यात्रा कैसी है? बहुत लंबी है, इसलिए बाबा को धीरज भी देना पड़ता है कि रात के राही थक मत जाना। तो यहाँ तुमने जो चढ़ाई चढ़ी है उसका यादगार उन्होंने बनाया ऊंचे जगह पे शिव के मंदिर। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? कितना खर्चा करते हैं? गवर्नमेंट को भी उन्हों के लिए कितने प्रबंध आदि रखने पड़ते हैं। तकलीफ होती है। जो ऊंचाई पर चढ़ने की यात्रा करते हैं तो ईश्वरीय गवर्नमेंट भी क्या करती है? विशेष उनके लिए प्रबंध रखती है कि क्या ना हो जाए। बोला ना, बीच बीच में मंजिल बनी रहती है शेल्टर लेने के लिए कि अभी यहाँ पहुंचे यहाँ पहुंचे। तो प्रबंध कौन करता है उसका? गवर्नमेंट करती है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे? बच्चों आदि को कोई ना कोई को बच्चों आदि को कोई ना कोई को संभालने लिए दे जाते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो छोटे बच्चों को कैसे लेके जाएं? तो पहले बुद्धि कैसी हो, इतने समझ हो, नहीं तो क्या होगा? थोड़ी सी यात्रा करेंगे और रोने लग जाएंगे कि हमें क्या पता था इतना ऊंचा चढ़ना है। फिर उनको ना इधर के ना उधर के जो बड़े हैं वो उनको भी उनके पीछे क्या करना पड़े? बैक जर्नी की। अब हम इनको लाए हैं तो क्या करना पड़े? इसलिए उनको क्या करना पड़े? छोड़ देना पड़े कि इनका जब समय आएगा, सगीर बुद्धि होंगे तो यात्रा शुरू करेंगे। साथ में नहीं ले जाते। 2-3 मास यात्रा करते हैं। कितने मास की यात्रा चल रही है? बाबा भी साथ साथ ही, मुरली भी साथ साथ ही यात्रा करती है तुम्हारे। 2-3 मास यात्रा करते हैं। यहाँ तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है, पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे। यहाँ तुम आए ही हो योग और ज्ञान सीखने। बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं तो कोई आवाज आदि नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। योग तो बहुत सहज है। कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहां लगा रहे।
बाबा की याद में रहने से कमाई बहुत जबरदस्त होती है। पीछे क्या आया? पीछे जो मुरली में पॉइंट आया, क्या आया था? कर्म करने के ऊपर, कि देही अभिमानी बनेंगे तो कर्म करने के लिए क्या बनना पड़े? देह का आधार लेंगे तभी तो कर्म करेंगे। ऐसे थोड़ी ना कि देह को एकदम भूल के कर्म भी छोड़ देने। और यहाँ क्या बोला? कुछ भी काम करते रहो और बुद्धि का योग वहां लगा रहे। वो लाइन सुन के तो ऐसा लगा कि देही अभिमानी रह के कर्म करना तो असंभव है। इसलिए बोला पेट को भोजन तो चाहिए, नहीं कर्म तो करना ही है। मना इन आधारों के बिना तो ये कर्म होगा ही नहीं। यहाँ क्या कह रहे हैं? कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहां लगा रहे। बुद्धि का योग लगाना, इसको ही तो क्या कहा जाता है? देही अभिमानी बनना। बाबा की याद में रहने से कमाई बहुत जबरदस्त होती है। तुम जानते हो, हम एवर हेल्दी बनेंगे। अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। याद का जो भोजन बनाते हैं उसमें भी नेचुरल नेचर बनानी है या कोई सोल प्रवेश करके आपका हेल्प करे? कैसा भोजन चाहिए याद का? कि हमने ही बनाया अपना, हमारे बुद्धि रूपी हाथ जैसे भी हैं, स्वच्छ हैं नहीं हैं, लेकिन उनको स्वच्छ किया हमने। उस युक्ति से क्या किया? अपने लिए स्वयं ही तैयार किया। और उससे बुद्धि रूपी पेट कैसा बनेगा? यज्ञ का नियम है अपने हाथ का भोजन करना। किस लिए? अवस्था बहुत ऊंची जाती है, क्योंकि जब हम बहुत मेहनत करते हैं, बैठे बिठाए कोई चीज मिलती है, उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती। जब आप अपनी मेहनत से कोई बीज बो, कोई उसमें फल आते हैं, तो कितनी खुशी होती है कि इतने सालों इस वृक्ष को क्या किया हमने, हाँ, संभाला। फिर उसमें फल आएगा तो वो लेना, और ऐसे ही पैसे देके ले लेना, किसमें ज्यादा आनंद है? तो अपने हाथ से बनाना है। हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को। तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज भी अच्छी बनेगी। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। तुम यहाँ आते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती हैं। दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसके जन्म का पता नहीं है। नेहरू क्या जाकर बना क्या पता। अच्छा कुछ दान किया होगा तो यहाँ अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अभी तुमको पूरा पता पड़ता है। अभी इनका नाम है आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती। वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा इनके बच्चे भी साथ हैं, वह भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। पीछे बोल दिया तुम्हारे मम्मा बाबा इस समय कौन है? इस समय माना आपके लौकिक पेरेंट्स कभी आपको ऐसे बोलते हैं कि अभी तुम्हारे मम्मी पापा हम हैं? इस समय वो बोलते हैं हम हैं तो हैं, अभी भी हैं, आगे भी हैं। वही रहते हैं या बदल जाते हैं? इस समय है माना, हाँ उस समय उनको निमित्त बनाया गया संभाल के लिए। बाबा ने मुरली में बोला ना, वास्तव में ये ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, लेकिन कन्याओं माताओं की संभाल के लिए उनको निमित्त बनाया था। और ब्रह्मा बाबा को क्या किया? राज तिलक दिया कि तुम संभालो। अभी इनका नाम है आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती। आदि लगा दिया माना, पीछे बोला इस समय ब्रह्मा सरस्वती, और उनके मुकाबले कौन हो गए? आदि देव और आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती। वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा इनके बच्चे भी साथ हैं, वह भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो पक्का है। स्वर्ग के मालिक एक बनेंगे या दो बनेंगे? माना एक स्वर्ग तो है कि अभी तुम बैठे हो, और नया जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। जिन्होंने सतो प्रधान बन के शरीर छोड़ा, वो अगले जन्म में क्या बनेंगे? स्वर्ग के मालिक। और ब्रह्मा बाबा का लक्ष्य क्या था? जो स्थूल सत्युग की शुरुआत होगी, वहां हम जन्म लेकर क्या बनेंगे? मालिक बनेंगे। तो दोनों ही क्या हो गए? स्वर्ग के मालिक। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो, देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं। ये कहाँ देखते हो? सुन रहे कुछ? सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो कि देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं। उस दिन कंट्रास्ट किया था मुरली में, कहाँ मेले ज्यादा लगते हैं। मंदिर बहुत छोटा है, गरीब है,
और मेले बहुत ज़्यादा लगते हैं। अभी जगदम्बा तो है एक, उनके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, एक हो गए, दो हो गए। जगदम्बा तो है एक, और आगे क्या बोला, मम्मा को भी, तो मम्मा अलग हो गई और जगदम्बा अलग हो गई। तुम बच्चों के फीचर्स हैं, फिर नाम रख दिए हैं कन्याकुमारी, अधर कुमारी। एक जगदम्बा, उनके मुकाबले कौन आया, मम्मा। और फिर तुम बच्चे उस दिन भी क्या बोला था, जगदम्बा क्या है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, और उनकी बच्चियां तुम क्या हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी। माना मम्मा को सिर्फ ज्ञान ज्ञानेश्वरी बोला, तो यहाँ भी वही बोला, मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स हैं, फिर नाम रख दिए हैं कन्याकुमारी, अधर कुमारी। तुम जानते हो यह हम ही बनते हैं, हम भी बनते हैं नहीं, ये कन्याकुमारी अधर कुमारी मम्मा के बच्चे हैं जो, वो क्या कह रहे हैं, ये हम ही बनते हैं, तुम्हारा ही यादगार है। सॉरी, हम ही बनते हैं, हम सब हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, युगल भी कहते हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, एक बाप के बच्चे हैं, तुम्हारा ही यादगार है। बरोबर, तुम बैठ यह नॉलेज देते हो। अर्थ सहित यह देलवाड़ा मंदिर है, परंतु यह तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं, राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनते समय बहुत शांत एकाग्र चित्त होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। वरदान है, महान और मेहमान, इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले। उपराम व साक्षी भव। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहें। एक तो मैं आत्मा, महान आत्मा हूँ। दूसरा, मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में या इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियां या लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म या संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं। साधारण कर्म कैसे होते हैं, खुद को महान समझेंगे तो क्या होगा, कोई बहुत बड़े कुल के होते हैं तो उनकी चलन बोल ऑटोमेटिकली कैसी हो जाती है, उनको अपने कुल की स्मृति रहती है कि कुल का नाम खराब हो जाएगा अगर मैंने कोई गलत कर्म कर दिया तो यहाँ क्या कह रहे हैं, महान समझने से साधारण कर्म या संकल्प जो संस्कारों के वश चलते हैं वह परिवर्तित हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य भी बन जाएंगे। स्लोगन है, सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। अव्यक्त इशारे हैं, पावरफुल मन की निशानी है। सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में सेकंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ तो याद शक्तिशाली बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। हाँ, कुछ है तो बोलो। आज ऑनलाइन नहीं है शायद कोई। एक तो बोल दिया आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती, और पहले बोला इस समय ये ब्रह्मा सरस्वती क्या है, माना जिस तन का आधार लेते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, लेकिन पहले पहले आधार लिया तो आदि देव हो गया, और जो नेक्स्ट जिनको राज तिलक किया 47 में उनको सौंपा गया
वो तो अपने साक्षात्कारों का भी रहस्य पूरी तरह नहीं समझे थे। तो पहले आधार लिया तो वो आदि ब्रह्मा हो गया, आदि देव, पहले पहले देव बनने वाला। और वो भी सृष्टि की आदि जहाँ से करते हैं, है ना। ब्राह्मणों की सृष्टि की आदि तो हुई है, लेकिन उसमें भी दो तरह के हुए। एक जो बोला अभी कि एकदम डिटैच हो गए, भट्टी में ही पड़े थे, और फिर जो बाद में आए नेक्स्ट, वो सेवा के आदि रतन थे, और ये स्थापना के आदि रतन थे। ये बोला ना कि अभी इनका नाम है आदिदेव, माना इस समय ये ब्रह्मा सरस्वती तुम्हारा मम्मा बाबा हो गए, अभी इनका नाम है। अब ये जैसे हम किसी को कोई बात समझाते हैं तो ये कहते हैं ये चीज ऐसे है, अब ये समझो, अभी इनका नाम है ऐसा, आदिदेव ब्रह्मा। माना वो तो हो गए ब्रह्मा सरस्वती जिनको संभाल के लिए निमित्त बनाया, वो उस समय के लिए। और अभी इनका नाम है, जो आदि हैं उनका ये नाम है। सेम व्यक्तित्व को नहीं बोला, जैसे अभी पॉइंट में आ गया है ना कि तुम जानते हो हमारे मम्मा पापा इस समय ब्रह्मा सरस्वती, फिर ये आया कि अभी इनका नाम है आदिदेव ब्रह्मा और आदिदेव सरस्वती। तो वहां भी तो बोल सकते थे ना कि इस समय ये आदिदेव ब्रह्मा सरस्वती तुम्हारे मम्मा। हाँ, जब बाबा अलग से कुछ ऐड करते हैं तो उसका कोई रीजन होता है ना। और ये बात आई ना दीदी की सूक्ष्म वतन में देवियों के मेले लगते हैं। देवियों के मंदिर में भी बहुत सूक्ष्म वतन में। ये जो मुरली में जब महावाक्य आया, जगदम्बा के मंदिर में मेले लगते हैं, तो अब जब बुद्धि सूक्ष्म हुई है तो हम देख पा रहे हैं ना, जो माता जी ने भी उस दिन बोला था कि अभी वो मैया हैं जो अपने को बताते हैं कि मम्मा का पुनर्जन्म है उनके द्वारा। तो अभी ये बात को मुरली से कहाँ टैली कोई कर पाता है। तुम सूक्ष्म बुद्धि हो तो तुम टैली कर पाते हो कि अभी मंदिर भी है, भक्ति मार्ग में कामनाएं पूरी करने के लिए कितनी भीड़ लग रही है। मंदिर तो बहुत छोटा है, कोई बहुत समय का या कोई लंबा पुरुषार्थ या ऐसी कोई ज्ञान की गहराइयों वाली बात नहीं है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है ना। अभी तुम वैसे देखोगे, उन्होंने तो देखा होगा, पहले ड्रिल्स भी तो करते थे कितनी बीके में कि ऐसा मंदिर है, वहां भक्तों की भीड़ लगी है और मैं देवी, ऐसे अभी भी तो है। वो फ्राइडे को करते हो आप लोग। हाँ जी। और एक बात बताए ना कि पहले शिव पर फूल चढ़ाते थे, अब अनेकों पर चढ़ाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक व्रता होकर ये ज्ञान मार्ग से ही टैली कर लेना। पहले पहले अव्यभिचारी होते हैं, सतो प्रधान होते हैं, तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। लेकिन अनेक कामनाएं हैं जिनको जीता नहीं है, तो वो वहां से तो जो रिजल्ट मिलती है, जब पूरा पुरुषार्थ कंप्लीट होता है तब बाप से वर्षा मिलता है। कितनी सारी कंडीशन है कि आत्मा को ही बाप वर्षा देते हैं, तो इतना आत्मा बनने में तो कितना समय लगता है, तो इतना धैर्य कौन धरे। तब तक जो बीच में छोटे छोटे मील के पत्थर हैं, उनसे सोचते हैं प्राप्ति हो जाए, ये हमसे आगे हैं, इनसे कुछ हमें प्राप्ति हो जाए, तो उनके ऊपर भी फूल चढ़ाते हैं, उनको भी अर्पण करते हैं कुछ ना कुछ अपनी ताकत, कि यहाँ से कुछ मिलेगा। क्योंकि इतनी धैर्यता नहीं है ना। बाप तो वर्षा देंगे जब तुम संपूर्ण आत्मा बनोगे, तुम्हारी भक्ति पूरी होगी, लेकिन उसके लिए कितनी लंबी यात्रा है। धैर्य टूटता है तो फिर औरों और भी तो होते हैं ना, जैसे बूटियां थी, तो हनुमान के सामने कितनी सारी बूटियां थी, चुनना थी संजीवनी बूटी, लेकिन समझ थोड़ी आया, सब चमक रहे थे, तो उसमें से ढूंढना, तो फिर वो भटक जाते हैं। शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन बाबा ने कहा है जब भगवान आते हैं, असली भगवान आता है, तभी नकली भगवान भी कितने हो जाते हैं, ढेर के ढेर हो जाते हैं। और वहां से उनको सुनने में आता है कि यहाँ जाने से ये ठीक हो जाता है, बीमारी ठीक होती है। धीरे धीरे ब्राह्मणों के सुख शांति की परिभाषा भी तो बदलती है। अल्पकाल के सुख को, कोई स्थिति परिस्थितियां टल जाएं, उनको ही वो समझते हैं बस बहुत कुछ मिल गया। एवर लास्टिंग जो अब बाबा तो कहते हैं तुमको कैंसर भी हो जाए तो अच्छा है, तुम्हें सजाना है। अब ऐसा कोई ब्राह्मण धैर्य रखेगा कि 3 महीने कैंसर को भोग लूं, अच्छा है। वो तो ढूंढेगा कि अरे कोई भक्ति मार्ग का ही मिल जाए, मुझे कोई जड़ी बूटी दे दे तो मेरा ये छूटे। तो इतनी धैर्यता कहाँ। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? आपको बोलना है, बोलिए। पाँच दिन पहले आज वाले मैं 2 बजे उठा,
तो जो जैसे मेरे को कोई संकल्प नहीं, 2 से कि 7 बजे तक कोई संकल्प नहीं चला। अच्छा, बहुत जब सुंदर। क्लास गया है, जाग रहे थे आप? जब क्लास आया, अच्छा, मेरे को क्लास ऐसा लगा जैसे कोई चीज बांध देते ना, एक गुब्बारे में हवा भर के, और गुब्बारे को बंद कर दिया, उससे हवा कहीं नहीं हिल ही निकल। नहीं पा रहे। बहुत सुंदर। मैंने कुछ काम मुरली सुनी, नीचे जाकर मैंने पोछा वगैरह लगा, मगर संकल्प कुछ नहीं चल रहा, और फिर उस बात कसरत करने लगा तो फिर तो क्या ही चलेगा। बहुत सुंदर, लगातार 5 घंटा। बहुत अच्छा। 2 से 3 साल। ये क्योंकि अनुभव बहुत ज़रूरी है, ऑनलाइन वालों को पता नहीं सुनाई दिया कि नहीं, इसलिए मैं रिपीट करती हूँ एक बार। भाई की भट्टी चल रही है यहाँ पर 21 दिन की। लिक्विड कोई है ही नहीं, सब मर गए। सब काम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उन्होंने अनुभव सुनाया अपना कि 2 बजे से अमृत वेला उठे, तब से लेकर 5 घंटे लगातार, जब तक ये इतनी बोल बोल भी सुनी उन्होंने, हमारे भाषण भी सुने, तो भी एकदम निसंकल्प थे, जैसे बंद गए थे उसी अवस्था में, चाहते हुए संकल्प नहीं चल रहे। तो लगातार 5 घंटे ये उनको अनुभव हुआ 21 रोज की भट्टी में। लिक्विड डाइट का भी बहुत अच्छा अनुभव है उनका, एकाग्रता का भी बहुत अच्छा अनुभव है। तो इसलिए मुरली का ये महावाक्य सुना हुआ था, हमने कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था यहाँ पर। बाबा ने कहा था एक डिस्कशन में कि अगर 5 मिनट टिकते हो, अभी तो शुरुआत करते हैं 5-10 सेकंड से, और अगर 5 मिनट भी तुम टिकोगे तो आगे चल के कितना टिकोगे? 5 घंटा, वरना वहां तक भी क्या होगा? तो संभव लग रहा होगा ना। अब तो नहीं नर्मदा परिक्रमा पे जाना यही सब मिल जाएगा। सब तीर्थ कहाँ होते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये आपको अनुभव कराना बहुत जरूरी था, नहीं तो प्यास होती है आत्मा की, जैसे अभी हमने बात की ना, धैर्यता उतनी नहीं होती हमारे में। हमें लगता है इतना समय हो गया, कुछ प्राप्ति तो हुई नहीं। हाँ, बहुत कुछ ऐसा होता है, कुछ हमारे ज्ञान की चीज है, समझ ऐसी होती है। लेकिन ये जो अनुभूतियों की बात है, या जो हिमालय पे लोग जाते हैं साधना करने, उनके अगर अनुभव सुनेंगे तो वो भी यही कहते हैं कि आपको करना ये तपस्या ही है। तो जितने भी ये हैं हिमालय के जो भी स्थान है, जैसे हम कहते हैं ना ज्ञानगंज है, वो कोई अव्यक्त दुनिया है, वहां हिमालय में बैठकर भी आप अपनी इच्छा से उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। कुछ के ऐसे अनुभव होते हैं कि उनको वहां प्रवेश मिला, लेकिन उन्होंने लंबे समय बचपन से घर बार छोड़ के साधना की, और अब बुढ़ापे में जाके वो अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमें कोई पकड़ के वहां ले गया, वहां ऐसा प्रकाश था, इस दुनिया का प्रकाश नहीं था, वहां पे इतने साल के कोई योगी थे। अब फिर जब उनको छोड़ दिया जाता है इसी दुनिया में कि अब तुम जाओ, तो ये एक अलग ही वो है जिसको हम अभी इतना गहराई से नहीं समझ पा रहे कि सब कुछ यहीं पर है। इस मस्तिष्क से जो हम कर रहे हैं ना, निसंकल्प होना, हम खींच लेंगे अपनी तरफ। ये दुनिया जो है ना, सब संकल्पों से ही रची हुई है। सृष्टि किससे रची है? स्थान से तो सृष्टि नहीं है, संकल्प से ही रची है ना। तो अगर हम निसंकल्प हो गए तो हम ऑटोमेटिक वो जो दुनिया है, अव्यक्त दुनिया है, उससे जुड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे सब कैसे हैं? दूध दूध में जाके मिलेगा, कीच कीच में जाके मिलेगा। हम कीचड़ की दुनिया में जाके सोचें कि अब हम निराकारी स्टेज में टिक जाएं, ऐसा होगा? हमारी अवस्था जो है, तो हमें रहने का स्थान भी कैसा चाहिए? कल ही परसों, एक नहीं कुछ दिन पहले मुरली में आया था, तुम देवता बनते हो तो तुम्हारे लिए रहने का स्थान कैसा चाहिए? तुम ऊंच से ऊंच बन रहे हो तो तुम्हारा स्थान भी कैसा होगा? माने शरीर को भी कैसा चाहिए, माहौल भी कैसा चाहिए, वायुमंडल कैसा चाहिए। लेकिन साथ साथ एक कंडीशन है कि धैर्यता बहुत चाहिए। भोजन तो इससे अच्छा मिलेगा मेरे को, मगर इतना सात्विक नहीं मिलेगा, सवाल ही अच्छा नहीं। मिलेगा। हाँ, और वो अच्छा आपको कितनी देर के लिए अच्छा है? आपका शरीर नहीं चाहता है। शरीर में कोई भी चीज अच्छे से अच्छी डालो तो अंदर से आपको महसूस होता है कोई डांस कर रहा है, अरे वाह आज तो समोसा मिला। वो सिस्टम का काम है उसको फटाफट मिक्स करके फेंक देना। वो शरीर तो परेशान है कि मुझे थोड़ा रेस्ट दो आप। कभी कभी होता है ना, बहुत अच्छा खा लिया, अच्छा है तो ज्यादा ही खाएंगे, स्वाभाविक है, तो पेट में दर्द होता है, वो शरीर चिल्ला रहा है, जैसे हम चिल्लाएंगे तो आवाज करेंगे। अब बॉडी कैसे करेगी? वो दर्द के रूप में आपको बताएगी कि वो रो रही है, वो दुखी है।
ये जो एसिडिटी, ये तरह तरह की बीमारियां, ये सब क्या है? शरीर का चिल्लाना है कि मुझे रेस्ट चाहिए, मैं थक गया। कुछ मिनट के लिए केवल जीभ पे सुख आता है, उसके बाद अंदर जाके वो चीज फिर कचरा ही बनती है या अमृत बन जाती है। हाँ, सोचो आप, सात्विक से सात्विक भी लेते हैं, मान लो थोड़ा सा भी अगर आप डाइट लेते हैं तो भी बॉडी उसको फेंक देती है, फेंकती है कि नहीं? तो भी सोचो उसको कुछ चाहिए क्या? उसको कुछ भी चाहिए? हम खाते क्यों हैं? अब इसके ऊपर भी हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हैं, इन्होंने बहुत रिसर्च की है। वो जो शास्त्र तो हमने पढ़े नहीं है, लेकिन जो अपना वो अनुभव सुनाते हैं कि कहाँ से आई ये बात कि हम इतने ऐसे काऊ खाऊ बन गए। माना सूर्य है एनर्जी का स्रोत, और सूर्य से वो एनर्जी किसको मिल रही है? ऊर्जा, जो धूप है। अगर सूर्य ना हो तो पौधा होगा? हमको इतनी सी बात पता है कि सूर्य नहीं होगा तो पौधे सड़ जाएंगे, उसमें कुछ होगा नहीं। तो अब वो पौधे को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? सूर्य से मिल रही है। सूर्य से उस पौधे में आई, उसमें फूल आया, फिर फल आया। उस फल को ऊर्जा काहे से मिली? जो आप पानी दे रहे हो, जो आप मिट्टी है, जो सूर्य है, उससे मिलके वो फल तैयार हुआ। मतलब ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। पौधा बड़ा हो रहा है, उसको ऊर्जा मिली सूर्य से। सूर्य की ऊर्जा से पौधा जिंदा है। पौधे को कुछ खिलाते हैं क्या? क्या देते हैं उसको? पानी पिलाते हैं ना। लेकिन वो क्या देता है आपको? फल देता है। अब पौधे की जो ऊर्जा है, सूर्य ने पौधे को दी, पौधे ने अपने फल में ट्रांसफर की। अब उसको खा के आप ऊर्जा ले रहे हो, तो डायरेक्ट ले रहे हो या इनडायरेक्ट ले रहे हो? इनडायरेक्ट ले रहे हैं। लेकिन हमारी बुद्धि में वो चीज बैठी है ना। क्यों तपस्या करने जाते हैं पहाड़ों पे ऋषि मुनि? उनको वहां क्या मिलता है? फल, कंद मूल, जो भी प्रकृति देती है वो उससे वो लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका लक्ष्य होता है इसको कम करेंगे। क्यों? क्योंकि ऊर्जा आप डायरेक्ट लेने लगे। और आप तो सूर्य को भी छोड़ो, आप जो ऊर्जा ले रहे हो, जैसे आपने अभी निसंकल्प अवस्था का बताया, तो ये कहाँ की ऊर्जा है? 5 तत्व होते हैं ना। एक पृथ्वी तत्व है, मिट्टी है ना। फिर जल तत्व है, पौधे को वो भी चाहिए। फिर वायु है, अग्नि है, और आकाश। सबसे ऊपर आकाश है। आकाश का मतलब क्या है? ये जो दिख रहा है ये आकाश, ये तो ठीक है। हमारे शरीर में भी तो आकाश तत्व है, और मन बुद्धि में भी आकाश है। आकाश माना खाली स्थान। ये जो 5 घंटे का आपका अनुभव हुआ, ये आपने आकाश को ग्रहण किया। अगर ये निरंतर अब ग्रहण करते रहे, आपके पास भूख प्यास रहेगी ही नहीं, क्योंकि एनर्जी चाहिए। अब वो आप ब्रह्मांड की जो सबसे पावरफुल एनर्जी है उसको आप खींच रहे हो। सबसे पावरफुल एनर्जी है जीरो। जीरो से अगर इस सृष्टि की, ये सृष्टि बनी है, क्या कहते हैं, शून्य से ही सृजन हुआ ना। ब्रह्मा के मुख से कह देते हैं सृष्टि आई, या मतलब शून्य से ही आई है। तो वो ब्रह्मा की स्टेज कैसी थी? शून्य में टिक गया, तब उससे सृष्टि सृजन हुई। तो ये पूरे सृष्टि की सबसे बड़ी ताकत है निसंकल्प अवस्था। अगर ये आपकी बुद्धि में बैठ जाए तो स्थान नहीं खींचेगा। फिर वो तो कहीं भी जाएंगे, मन तो यही रहेगा ना। मन नया मिलेगा क्या कहीं और जाकर? मन यही रहने वाला है। सहयोग किस बात का मिल रहा है? शुद्ध अन्न का और शुद्ध संग का। क्योंकि सब एक सा अभ्यास कर रहे हैं। हम पढ़ने के लिए स्कूल में क्यों जाते हैं? घर पे भी तो पढ़ सकते हैं। वहां सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक कंपटीशन है। हम अच्छा माहौल होगा, हम अलबेलेपन में नहीं आएंगे। इसीलिए माँ बाप बच्चों को स्कूल में भेजते हैं कि यहाँ से कुछ सीखेंगे। तो ये जो हमारी लाइफ है, इसमें जो जो भी चीजें हम सीखेंगे अपने अनुभव से। अब आपको किसी ने ऐसा बोला तो नहीं कि भाई आप लिक्विड डाइट पे चले जाओ, आप ऐसे ऐसे करो। आपको सेल्फ हुआ ना। इसका मतलब आत्मा स्वयं ही सतो प्रधान बन के अपने शरीर के लिए डिसीजन ले रही है ना। आत्मा की ये परिपक्वता की निशानी है कि वो डिसीजन दूसरों को लगे कि असंभव, ऐसा कैसे कर सकता है ये। लेकिन उसकी आत्मा ने आकाश को बहुत ग्रहण किया है। अब उसको तकलीफ नहीं है। अब उसको ये समझ आ गया कि सबसे बड़ी एनर्जी वो है, ये नहीं है ये जो इसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उनको खा के एनर्जी ले रहे हैं। तो ये केवल, आप ये मत सोचा करो कि ज्ञान नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी समझ है। नहीं तो आप ये निर्णय ले ही नहीं सकते थे कि 21 दिन भट्टी में मैं ऐसा तप करूंगा। हाँ जी, कुछ बोलना आपको? हाँ, एक- माइक दे दो। मेरे को अनुभव भी करा है। जैसे कि मैं 6ठी-7वीं में था, भाई भाई साहब से पहली बार मिले थे मैं। और जैसे ही भाई साहब के सामने भाई साहब कोर्स कराने के लिए बैठे, तो मेरे को भाई साहब के सामने ब्रह्मा बाबा के दर्शन हो गए। मैं भाई बाबा कुछ बोलने वाले थे, इतने मेरे भाई साहब ने जगा दी। अच्छा।
कहने मैंने कि भाई साहब पहले जानते नहीं ब्रह्मा बाबा बोलते, मैंने कि भाई साहब मैंने नीचे फोटो है नहीं दादा दादा जाते हमें तो भाई साहब कुछ बोले, मैंने कि तुमने जगा दिया थोड़ा और सोने देते, क्या करे, बाबा भी मुरलियों में जगाने आ जाते हैं। और फिर बात वो पूरा अनुभव कराया, जैसे कि हमारे यहाँ ज्ञान गीता पाठशाला के मेरे को ढूंढने के लिए की मेहनत की बाबा ने। वहां से फिर घर में ज्ञान में नहीं चलता था, मेरे को तो गीता पाठशाला थी नहीं साधन। तो पहले बाबा ने हमारे यहाँ पहले ज्ञान गीता पाठशाला खोली, इसके बाद मुझे हुआ, जैसे कि हम कहे शादी में पंगत में और हमारे घर गीता पाठशाला खुल गई, हमको पता ही नहीं। बढ़िया, बहुत अच्छा। चुन चुन के आत्माओं को बाबा कहते हैं ना, इतनी मेहनत से निकाला तो मेहनत का फल तो देंगे ना, क्या करेंगे बदले में, हम भी उतनी मेहनत ही करेंगे, है ना। हाँ, हमको नहीं पता, हम तो शादी में गए थे पंगत करने और हमारे घर गीता पाठशाला खुल गई, अचानक ही धमक पड़े बाबा। रंजीत बोल नहीं, हाँ वही मतलब, हमने गीता पाठशाला खोला, बोला खोल लो। हाँ ठीक है। किसी को ऑनलाइन कुछ बोलना है, हाथ उठाया। निर्मला माता जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी माता जी। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी, बहुत अच्छे से। हाँ जी, हाँ, जैसे भाई साहब अनुभव सुना रहे थे ना ये भाई, हाँ जी, ऐसे ही कुछ माताओं का भी अनुभव है। अरे वाह, जैसे बहुत भट्टी सुंदर। में हाँ जी, जो माउंट आबू में है ना, प्रसन्ना माता और कविता माता, हाँ जी, हाँ जी, वो भट्टी कर रही है मिल हाँ करके, हाँ, दोनों ही कर रही है। तो प्रसन्ना माता ने कल बताया कि परसों नरसों उन्होंने भट्टी की होगी, हाँ। तो सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक नॉन स्टॉप बोले, बिल्कुल उठे तक नहीं, एकदम बहुत लगातार। बहुत सुंदर, 6 घंटा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उनका 6 घंटा। माता जी भाई से 1 घंटा और आगे निकल गए, अगली बार आप 8 घंटा करना है। नहीं, आप बाबा से बोलना कि माता जी आगे निकल गए। हाँ, इतना हल्कापन था बोले, और बिल्कुल हिले तक नहीं, 6 घंटा लगातार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये अनुभव तो होना ही चाहिए, तो हमारा हाँ, तपस्या के प्रति हमारा और आकर्षण बढ़ता है, तपस्या बोरिंग नहीं उसको होती। सुन करके हाँ, हमें भी बहुत अच्छा लगा। बहुत मैंने कहा अच्छा, इतना अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत सुंदर। कैसे बिल्कुल हेल्प फील हो रही थी कि बाबा इतनी हेल्प कर रहे हैं, हाँ, और बहुत सुंदर लग रहा था। उठने का मन नहीं था बोले तब भी, बिल्कुल 6 घंटा बैठे तब भी। ये एक बाबा हमें अपने भविष्य का जो है ना साक्षात्कार कराते हैं कि अगर ये लॉलीपॉप चाहिए तो टिके रहो। टिके रहो। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। हाँ जी, बहुत अच्छा। अच्छा दीदी, एक प्रश्न और था मेरा। हाँ जी, मुरली में जैसे मैंने कई बार पढ़ा है, बाबा ने बोला कि प्रजापिता ब्रह्मा कहो अथवा लक्ष्मी नारायण कहो, बात एक ही हो जाती है। साकार मुरली में पढ़ा आपने। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये इस हिसाब से कह सकते हैं, जिस तन का आधार लेते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है। तो एक है ब्रह्मा, एक है प्रजापिता ब्रह्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा सो ही फिर जब पुरुषार्थ पूरा होता है, विष्णु को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, ये तो बाबा ने मना किया है। एक टाइम पर 2 टाइटल नहीं होंगे, ना शंकर को प्रजापिता कहते हैं। जब उनका वो ब्रह्मा का स्वरूप समाप्त होता है या अपनी वो संपूर्ण स्टेज में जाते हैं, तो अगले जन्म में कहे या तो कि वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जैसे आज की मुरली में भी था कि ये जाकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे, आदिदेव ब्रह्मा आदि देवी सरस्वती, और उनके लिए भी कहा हम भी स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो वो सतयुग का जो लक्ष्य था उनका, जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे मोटे रूप में, यहाँ शिव ने उनके तन में प्रवेश करके मुरली चलाई, अभी प्रजापिता ब्रह्मा है क्योंकि प्रजा की पालना करनी है, और शिव पिता है और ब्रह्मा माता है। फिर जब नया चोला लेंगे तो वहां पर वो लक्ष्मी नारायण के रूप में होंगे। तो फिर बाबा ने भी कहा है कि श्री कृष्ण को जैसे समझदार बनने में 20 से 25 वर्ष लगते हैं, तब ये लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। माना लक्ष्मी नारायण बनना और प्रजापिता ब्रह्मा, उसके बीच में ये समझ जो है डेवलप होती है 25 वर्ष में।
इसमें ही वो संपूर्णता मिलती है उनको। हैं तो टोटल 30-35 वर्ष, क्योंकि 10.5 वर्ष वो गर्भ काल के हैं, उनको भी जोड़ना पड़ेगा। है पूरे 30-35 वर्ष। तो पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, और उसके बाद जब समझदार बने तो नारायण कहलाते हैं। हाँ जी। लेकिन वो ना लक्ष्मी नारायण, मैं इसलिए पूछ रही हाँ, थी। लक्ष्मी तो साथ में ही है ना, विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण। 20-25 वर्ष बोला है, तो एक के लिए 20 वर्ष, एक के लिए 25 वर्ष। जी जी जी। हाँ जी, समझ गए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। मुझे एक हंसी की बात याद आ रही है। हाँ। माया माता जी है ना, हमारी 3 महीने पहले से हमें डराने लग गई। तो बोली जूस पे चलेगी अगली भट्टी, तो 3 महीने की भट्टी तो जूस पे चलेगी, 1 गिलास जूस पे। एक गिलास जूस पे हम चुपचाप हो जाते थे। मैं बोली ठीक है, देखी जाएगी, बाबा जैसे कराएंगे वैसे कर लेंगे। और अब जब जूस पे नंबर आया तो हमें जूस की भी जरूरत नहीं है अब। अरे वाह, कितने लोग, दीदी, कितनी माताएं हैं जो अभी लिक्विड डाइट पे हैं? दीदी सारी हमारी रेवाड़ी की तो सभी माताएं हैं। अरे वाह, और प्रसन्ना माता जी भी हैं साथ में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सही। हाँ, इसीलिए तो इतने अच्छे अनुभव कर रहे हैं, 6-6 घंटा आज बैठ मुझे रहे ना हैं। हाँ जी। आज मुझे ना इस बात पे याद आया, मुरली में आया कि अपनी समझ से, मतलब खान पान अपने शरीर की समझ से ही चलता है शरीर, अपनी समझ से। बोले खाने के बिना शरीर कैसे चलेगा, खाने के बिना कैसे चलेगा शरीर। और हमारे शरीर में भी कोई लाचारी नहीं आ रही किसी प्रकार की भी, कोई कमजोरी नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा हमें कि भाई हम बहुत कमजोर हो रहे हैं, बहुत काम नहीं हो रहा हमसे, बीपी लो हो रहा है, फलाना हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा हमें। होगा भी नहीं, समझ से कर रहे हैं ना, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, कोई फोर्स तो है नहीं। तो जब सहज होगा आगे तो और भी सहज होगा। बहुत सुंदर अनुभव है सबका। मुझे याद आया, मैंने कहा माया माता जी रोज डराती थी हमें, रोज डराती, बोली 1 गिलास जूस पे चलेगी अगली भट्टी, 1 गिलास जूस पे चलेगी, देखी जाएगी बाबा जो कराए। हाँ, तो माया माता का कैसा अनुभव है? जुड़ी हैं अभी? हाँ, माया माता जी भी जुड़ रही है। माया माता जी तो कल ही कह रही थी, बोली अब तो हमें जूस की भी इच्छा नहीं हो रही, और सचमुच में ही नहीं हो रही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ वालों को चिंता हो जाएगी भाई, बाबा उड़ाए ले जा रहा है सबको। और किसी को बताना है कुछ अपना अनुभव? हमको बताना है? हाँ जी, जरूर बताइए। हम सब बड़ौदा वाले पीछे रह गए ऐसा लगता है। तो रह ही गए ना, उसमें क्या है। स्वीकार करना कितनी अच्छी बात है। हाँ, सभा में स्वीकार करना कितनी अच्छी बात है। बहुत अच्छा, सुनने में इतना अच्छा लग रहा है कि सब जूस तक पहुंच गए। अभी हम तो कहीं नहीं, बिना जूस की बात पहले नहीं, पहले तो हफ्ते में 2 दिन जो पूरी ताकत लगा के चार्ट करना है, संगठन को पावरफुल करना है, जो भट्टी की टाइमिंग दी है उसको महत्व देके संगठन में या एकांत में जैसा भी हो, ये चीजों पे अटेंशन दे रहे। लिक्विड तो पीछे पीछे है। हाँ, वो पीछे पीछे है, पर मतलब सभी चीजों में हम इस बार बड़ौदा वालों ने अभी तक कोई भी काम नहीं अच्छा, कोई भी कीर्तिमान स्थापित नहीं किया है अभी तक। एक ने 5 घंटे का कीर्तिमान कर दिया, एक ने 6 घंटे का कर दिया। अभी 8 घंटा बाकी है आपके लिए, अगर आपको चाहिए तो। क्योंकि बाबा ने कहा ना, अभी तो यात्रा 2-3 मास चलनी है, तो आप लगातार 8 घंटे वाला जरा एप्लीकेशन लगाओ ऊपर। जी सही बात है। ऐसा लग रहा है कि बड़ौदा वाला बड़ा दाव तो मारते ही है, मार ही देंगे एक बार। हाँ बिल्कुल, उमंग तो कभी खत्म नहीं होना चाहिए ना। अभी भट्टी की आज 2 ही भट्टियां तो समाप्त हुई हैं, अभी तो भट्टी बाकी है। जी सही बात है, पर बहुत अच्छा लगा सुन के, आज तो एकदम से जोश सा भर गया। हाँ, पूरी मुरली सुन के इतना नशा नहीं चढ़ा। ये 5-6 घंटों वालों ने सारा अनुभव से पूरा अटेंशन ले लिया। बहुत अच्छा। जी सही बात है, सही बात है। बहुत सुंदर। ठीक है ओके, ठीक है, चलो ओम शांति। ओम शांति। और किसी को बोलना है कुछ? चलिए, ठीक है, ओम शांति।